हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज हम आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्रिक लेकर आए हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आपको बिना समय गंवाए तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, हम समय को नहीं गंवाते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कितने समय में 25% की दर से कोई वर्ष तिगुना हो जाता है, मतलब 3 गुना होता है, मतलब 3 टाइम्स हो जाता है। तो 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 1 था तो वो कितना बन जा रहा है, 3 हो जा रहा है। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। मतलब एसआई जो है वो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। सही है। हमसे क्या पूछा है, कितने समय में टाइम पूछा है। तो हमने एक फॉर्मूला जाना है कि एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। बस इसी पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एसआई कितना है, तो देखिए एसआई यहाँ पर है 2, पी कितना है 1, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, टाइम पूछा है तो यहाँ से ये हो जाएगा 100। सॉल्व कर देंगे तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 2 सा 8 हो जाएगा। टाइम कितना मिल जाएगा, 8 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से मूलधन 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि रेट और टाइम सेम है। कह रहा है एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी द इंटरेस्ट बी 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल का 16/25 टाइम्स हो जा रहा है। तो मतलब एसआई रेशियो अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल तो ये कितना हो जाएगा, 16/25। अब देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब टाइम और रेट सेम हो और आपसे रेट या टाइम दोनों में से कुछ भी पूछ दे। तो एक काम करिए, रूट में ये जो वैल्यू दिया हुआ है एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो, तो 16/25 इंटू 100 कर दीजिए और सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स, ये हो जाएगा रूट में 64 और रूट में 64 बाहर आके बनाएगा 8% और आपका आंसर आ गया 8%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कह रहा है कि राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक पर उधार दी। कोई था जिसको 8% इंटरेस्ट पर उसने उधार दे दिया। कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% होता तो उसे 360 रुपये अधिक इंटरेस्ट मिलता, ब्याज मिलता। तो पूछ रहा है कितनी धनराशि उधार दी। तो मेरे भाई हमेशा 100% दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि 8% पर पहले दिया था और 11% पर दिया होता, मतलब अगर 3% ज़्यादा पे दिया होता तो 360 रुपये ज़्यादा दिया होता। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3% ज़्यादा देने पर उसको 360 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो 3% की वैल्यू 360 के इक्वल है, तो 1% की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, तो 1% आपका हो जाएगा, कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 120 के। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगी, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 12,000 के, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी। समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, इसको सही जगह एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु है 144 रुपये में बेचने पर उसे उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य निकालिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, इतना बेहतरीन सॉल्यूशन बताएं, बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा। देखिए 144 के आप ऐसे 2 पार्ट करिए जिसको माइनस करने पर 10 आए। तो आप कहेंगे सर 18 और 8 अगर हम कर दें तो 18 इंटू 8 144 144 हो जाएगा और 18 माइनस 8 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 जो छोटा वाला है बस उसमें क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 80। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किसी वस्तु पर, सेम क्वेश्चन है, देखिए इस बार वहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ पर हानि हो रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो सेम वही चीज़ है,
21 को ऐसे दो पार्ट करिए जिसको माइनस करने पर अब उल्टा हो जाएगा, ऐड करने पर 10 आए, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और सॉरी 10 हो जाएगा, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। याद रखिए, हानि प्रतिशत नहीं पूछेगा तो जोड़ने पर आना चाहिए, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो घटाने पर आना चाहिए। तो इसका जो छोटा वाला पार्ट है यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर सी कितना हो गया, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ देखिए कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% इंक्रीज कर दी जाए, और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। तो मैंने इसके लिए आपको इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला बताया है कि ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। अब ये प्लस माइनस क्या है, तो अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसको प्लस में लेंगे, कोई चीज़ घट रहा है तो उसको माइनस में लेंगे। देखिए कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि का मतलब 10% इंक्रीज कर रहा है, सही बात है। यहाँ पर 10% इंक्रीज तो इसको हम प्लस ले लेंगे। चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो कमी यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, -10। सेम यही चीज़ यहाँ पे +10 इंटू -10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व कर देंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब बचेगा क्या, माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस बता रहा है कि 1% की कमी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत यानी कंजप्शन कितना इंक्रीज करना होगा। तो मेरे भाई देखो, मूल्य क्या था, 100 था, 20% की कमी होकर 80 बन गया, तो खपत मान लीजिए 80 रहा होगा, ठीक। तो आपको कहाँ जाना है, 100 पे जाना है, तभी तो मूल्य सेम होगा, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से 80 पे आपको 100 पे जाना है, तो मतलब 20 बढ़ाना होगा। किस पे बढ़ा रहे हैं, 80 पर बढ़ा रहे हैं, तो भाई 100 पर कितना हो जाएगा, बस परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ से कट करेंगे 25%, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मज़ा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो देखो दो लोग हैं भाई, दो लोग, ए और बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो मतलब ए की आय ज़्यादा है, तो बी की अगर आय मान लो 100 है तो ए की आय कितनी रही होगी, 120 रही होगी। तो अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है, तो पहले देखो कितना कम है, 20 कम है। किससे 20 कम है, ए से 20 कम है 120 पर, तो 100 पर परसेंटेज में पूछता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर दोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। सॉल्व करोगे 50/3 हो जाएगा। 50/3 होने का मतलब 16 होल 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आमतौर पे इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती है। कह रहा है कि किसी वस्तु पे पहले 10% की कमी, फिर 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट दी जाती है। तो कह रहा है वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट था, वो 100 रुपये का था, सपोज करो 100 रुपये का था, है ना, ऐसे ही समझ में आएगा। उसमें 10% माइनस कर दिया गया, तो 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो 10 घटा दिया गया, तो अब वो 90 बचा होगा।
फिर कह रहा है कि इसमें 20% की कमी की गई, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर मैं 90 का 1/5 निकालूँ तो 18 हो जाएगा, और 18 इसमें से माइनस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 90 में से 18 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 72। अब वो चीज़ 72 का हो गया है। अब फिर अगेन बोला इसमें 25% की कमी कर दी गई। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 अगर मैं 72 का 1/4 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मैं 18 अगेन माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ 100 की थी, अब वो 54 हो गई है। मतलब कितने की कमी आ गई, 46 की। और ये 100 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो यही चीज़ परसेंटेज में भी होगा, मतलब 46% आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, इसके लिए भी देखिए ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो मेरे भाई अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो एक काम करिए, कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 3। ठीक, टोटल वस्तुएं कितनी है, 21 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, हानि हो रही है 3 वस्तुओं को, तो इनको ऐड कर दीजिए 21 + 3, और जो भी आए उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका ट्रिक है और डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 3/24 इंटू कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5%, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए हम ऐसे ट्रिक भरी वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू।